नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। आज बात करेंगे घर के ऐसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में जहां से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रत्येक एरिया में होता है और अगर वहां पर कोई दोष आ जाए तो कोई बड़े से बड़ा वास्तु कंसल्टेंट उसका उपाय नहीं कर सकता। और दोस्तों, अक्सर लोगों को खुद पता नहीं होता कि हमारे घर में वो वाला स्थान कौन सा है और उसकी पैमाइश क्या हुई और वो कितना बड़ा या कितना छोटा है। क्या वो स्थान घर में एक बिंदु है या 2 फुट का है, 5 फुट का है या 10 फुट का है। आज इस बारे में बात करेंगे। अगर वहां पर दोष आ गया तो समझो घर के किसी भी हिस्से में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं पाएगा। अगर वहां दोष हुआ तो समझो घर के प्रत्येक हिस्से में दोष आ जाएगा। और अगर वहां पर समर्सिबल पंप आ गया तो समझो दिवालियापन की गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, वह है घर का सेंटर, यानी कि जिसे ब्रह्म स्थान बोला जाता है। दोस्तों, पहले तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि घर का सेंटर ब्रह्म स्थान कितना होना चाहिए। लोगों को भ्रम रहता है कि ये कितना बड़ा एरिया होता है। जैसे मान लो आपका घर 100 गज का है या 200 गज का है या 500 गज का है, तो उसमें ब्रह्म स्थान का हिस्सा कितना है। क्या आपके प्लॉट का साइज बढ़ जाए तो ब्रह्म स्थान बड़ा हो जाता है या प्लॉट का साइज छोटा हो जाए तो ब्रह्म स्थान भी छोटा हो जाता है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ। अपने प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई लिखिए कागज़ पर और आप पैमाइश भी बना लीजिए। लंबाई और चौड़ाई कागज़ पे ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद लंबाई में भी 3 हिस्से कर दीजिए, चौड़ाई में भी 3 हिस्से कर दीजिए। इसे आसानी से समझने के लिए ऐसे समझिए, आपने एक स्क्वायर बना दिया और उस स्क्वायर के 9 ब्लॉक बना दिए, जैसे हम लोशो ग्रिड में बनाते हैं न्यूमरोलॉजी में। ऐसे ही आप 9 पार्ट्स कर दीजिए और जहाँ पर 5 का अंक आता है, यानी कि लोशो ग्रिड का जो सेंटर है ब्रह्म स्थान, वही आपके घर का ब्रह्म स्थान है। आप इस तरह से आसानी से भी समझ सकते हैं। आप अपने घर के 9 ब्लॉक बनाइए और उसमें बिल्कुल सेंटर का जो ब्लॉक है वो आपके घर का ब्रह्म स्थान है। अब समझिए, अगर आपके घर का प्लॉट बड़ा हो जाएगा तो ब्रह्म स्थान भी बड़ा हो जाएगा और अगर आपके घर का साइज छोटा हो जाएगा तो ब्रह्म स्थान भी छोटा हो जाएगा। यानी कि वो हिस्सा जो भी लंबाई चौड़ाई आएगी वो आपके घर का ब्रह्म स्थान है। अब दोस्तों, बात करते हैं जो आपके घर का ब्रह्म स्थान निकला। जैसे लोशो ग्रिड में 5 का अंक जहाँ पर आता है उसकी लंबाई चौड़ाई उतना ही आपका ब्रह्म स्थान है। उस हिस्से में कोई भी ऐसा दोष नहीं होना चाहिए जहाँ से, क्योंकि उस स्थान से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वहाँ आपका कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने वहाँ पर स्टेयर बना दी, कोई पिलर दे दिया, कोई टॉयलेट आ गई, कोई किचन आ गया, तो समझो ये आपका बहुत बड़ा दोष हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, मैंने पहले ही कई वीडियो में बताया हुआ है कि घर में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होता है, फिर सेंटर में आता है, वहाँ से प्रत्येक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है और लास्ट में साउथ वेस्ट में जाकर रिटेनिंग होता है एनर्जी का। अगर ब्रह्म स्थान में आपका दोष आ गया तो समझो आपके घर में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ही रुक जाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा। इससे आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये लाइलाज बीमारी है। यानी कि अगर ब्रह्म स्थान में कोई दोष आ गया तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। इसलिए दोस्तों, अपने घर के सेंटर को आप दोष मुक्त रखिए, वहाँ कोई भी दोष नहीं आने दीजिए। अगर दोष आ गया तो उसका कोई उपाय नहीं हो सकता। कितने बड़े से बड़ा वास्तु कंसल्टेंट हो वो भी इसका उपाय नहीं कर सकता। और यहाँ मैं 0% कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। जब भी मैं नया मैप बनवाता हूँ या कहीं पर जाता हूँ कंसल्टेशन के लिए, तो मैं देखता हूँ कि ब्रह्म स्थान में कोई दोष नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ऐसी प्रॉपर्टी को मैं ट्रीट भी नहीं करता, कोई ट्रीटमेंट नहीं देता। ऐसी प्रॉपर्टी को मैं बोलता हूँ छोड़ना ही सार है। और इसलिए स्टार्टिंग में जब नया मकान बनता है तो यहाँ मैं 0% कॉम्प्रोमाइज़ करके चलता हूँ कि उनको लाइफ लॉन्ग कोई दिक्कत ना आए, उनके एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक केस स्टडी को बताना जरूरी समझूंगा। मेरी एक केस स्टडी है जिसमें रतलाम के पास एक फैमिली थी, उनके ब्रह्म स्थान में समर्सिबल पंप था। जब उन्होंने मेरे से कंसल्टेशन लिया तो बोले कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, नज़र दोष है और हमें लगता है कि सब पूरे घर वालों को बांध के रखा हुआ है। ना बच्चे की जॉब लग रही है, ना किसी बच्चे की शादी हो रही है, हस्बैंड वाइफ का आपस में रिलेशन भी ख़राब है, तो इसका मेरे को उपाय बताइए। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी जब स्टडी किया तो मैप में बाकी चीज़ें तो सब ठीक थी, पर जब ब्रह्म स्थान देखा तो उसमें समर्सिबल पंप था। तो दोस्तों, इसका मैंने उनको कोई उपाय नहीं बताया। मैंने कहा इसको आप या तो समर्सिबल पंप को निकाल के उसे बिल्कुल फिल कीजिए, यही इलाज है, या इस घर को छोड़ दीजिए। दोनों में से जो आपको करना हो कीजिए। और ऐसा करते ही वहाँ पर आप काफ़ी रिजल्ट देखने को अच्छे मिले हैं। दोस्तों, ब्रह्म स्थान में किसी दोष का आना मैं समझता हूँ किसी देश के संविधान में कोई प्रॉब्लम आना।
जैसे एक संविधान पूरे देश को चलाता है, ऐसे ही एक ब्रह्म स्थान हमारी पूरी एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है। अगर वहाँ पर कोई दोष आ गया तो समझो पूरी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ही रुक जाएगा, एनर्जी अनबैलेंस हो जाएगी। तो इसलिए वो बहुत बड़ा दोष है। हमारी सुख समृद्धि प्रोस्पेरिटी, हमारे अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए या हमारा आगे परिवार बढ़ना, शादी होना, ये सब इस पे डिपेंड करता है कि हमारे घर के प्रत्येक हिस्से में वास्तु के हिसाब से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सुख समृद्धि बनी रहे। अगर वहाँ पर कोई दोष आ गया तो हर चीज़ में इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए वहाँ पर 0% कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ और कोई दोष नहीं होना चाहिए ब्रह्म स्थान में। और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपकी नॉलेज बढ़ाने वाला होगा, आपको पता भी चल गया होगा कि आपके घर का ब्रह्म स्थान कितना बड़ा है। क्योंकि कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमारे घर का ब्रह्म स्थान कितना है। वो समझते हैं कि 2 इंच का कोई बिंदु है या 10 इंच का बिंदु है या 1 फुट की जगह है। तो मैंने आज आपको उसको निकालने का तरीका भी बता दिया है और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आने वाले समय में और किस किस विषय पे मैं वीडियो बनाऊं। नमस्कार दोस्तों।